हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और आज सर्दियों का समय चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो सर्दियों में फ़ायदा करे। तो मैंने आज सोचा चलिए अदरक का अचार ही रख लेती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मॉर्निंग है बिल्कुल, तो मैंने सोचा चलिए अदरक का अचार रख लेती हूँ, क्योंकि अदरक आ गई थी तो धुल दिया था मैंने अदरक को, तो अदरक थोड़ी सूख चुकी है। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया, अभी नहाई भी नहीं हूँ तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैं अदरक का अचार ही रख लेती हूँ। तो अदरक का अचार कल ही अदरक मैंने साफ़ कर ली थी, बहुत मिट्टी वगैरह होती तो पानी मैं अच्छी तरीके से धो लिया था, फिर सुखा लिया। तो मैंने अदरक को छील लिया था, छिक्कल छील लिए हैं। तो छिक्कल जो है वो मेरे चाय के काम आ जाएंगे, जब चाय बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। और अदरक को छील कर अच्छी तरीके छोटे छोटे पीस में चॉप कर लिया है चाकू से। तो चॉप करने के बाद फिर मैंने हरी मिर्च 4 ले ली थी। तो 4 हरी मिर्च, क्योंकि तीखी मिर्च है, अगर आप 4 लें या कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको लेना हो। तो मैंने 4 मिर्ची ले ली और उनको भी चॉप कर लिया है। और मैंने 2 नींबू इसके हिसाब से ले लिए। इतनी अदरक और हरी मिर्च के हिसाब से मैंने 2 नींबू ले लिए। रसे के हिसाब से होता है कि अगर रसा सही हो तो फिर 2 भी चल जाता है, अगर कम हो तो 3 भी हो जाएंगे। तो मैंने अदरक को एक कांच के बाउल में, या आपके पास हांडी हो, कांच का बाउल हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक और स्टील कांच में रख सकते हैं आप। तो मैंने रख दिया है और उसी में फिर मैंने हरी मिर्च डाल दिए और नींबू दोनों। रस अच्छा था नींबू में, तो मेरे 2 नींबू में काम चल गया था। तो ये दोनों नींबू डाल दिए हैं और बस आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको मिलाकर रख दूंगी। तो ये 5-6 दिन आराम से चल जाता है। बहुत ही अच्छा अचार लगता है खाने में, किसी भी दाल रोटी के साथ, सब्जी के साथ। और फिर जब अचार रख दिया था तो फिर नल भी आ रहा था, क्योंकि सुबह जब नल आते हैं तो बहुत अच्छा सा गर्म पानी से आता है, वरना सर्दियाँ तो बहुत टंकी का पानी बहुत ठंडा होता है। तो कल आलू आ गए थे, तो नए पुराने दोनों आलू आ गए थे, क्योंकि आजकल नए आलू भी आ रहे हैं तो बहुत मिट्टी होती। तो मैंने ऐसे कल उठा के रख दिया था। सोचा था कि कल ताज़े नल से सुबह सुबह आएंगे तो मैं इनको धो लूँगी, क्योंकि बहुत टंकी का पानी ठंडा होता है। तो इसमें पानी जब आता है मोटर का तो बहुत गर्म होता है, अच्छा सा होता है, तो सारे काम हो जाते। कपड़े भी धुलना हो तो मुझे इसी समय ज़्यादा सही रहता है। और आलू वगैरह सब्जी, हरी सब्जियां वगैरह सब मुझे इसी समय ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टंकी पानी ठंडा हो जाता है, फिर नहीं दिल करता है। तो और नहाई भी नहीं हूँ तो मैं सारे पानी वाले काम अभी कर ले रही हूँ। तो सारे आलू मैंने धुल दिए, तो नए आलू एक डलिया में रख दिए और पुराने आलू एक डलिया में रख दूँगी। आलू है, कोई सब्जी वगैरह टमाटर वगैरह ऐसे हैं तो मैं धोकर रख देती। तो ये रहता है कि फिर धोने की और मिट्टी डलिया वगैरह में रखो तो आलू में कितनी मिट्टी होती, फिर झड़ती है, तो फिर वो नहीं सही रहता है। तो मुझे धोने में ज़्यादा सही रहता है, तो मैंने ऐसे ही कल झोले में रख दिया। और फिर ये जो भगवान के कपड़े भी मैंने ऊनी और वैसे कपड़े बदले थे, भगवान के भी कपड़े, तो उनको भी रख दिया था कल की मैं जब नल आएंगे तभी धोऊँगी। तो फिर मैंने भगवान के कपड़े भी धो दिए और ये आलू भी धो दिए हैं। तो और फिर मैं इनको रख दूंगी, तो ये शाम तक सूख ही जाएंगे। और मेरा तो दिन में 10 बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करनी पड़ती है मुझे। एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है मेरी, क्योंकि मेरा बाथरूम जीना उतर के ही है, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। बहुत सारे काम बाथरूम में, कहीं कपड़े उठाना है, कहीं धुलना है, कहीं ये मतलब सब्जियाँ वगैरह सारे काम, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना है, फिर लेकर आना है, सुखाना है, ये सब दिन भर बड़ा बाथरूम में काम बना ही रहता है। तो उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बना ही रहता है। तो इसके बाद फिर मैंने इनको जाना था, तो मैंने सोचा चलो इनकी चाय बना देती हूँ, क्योंकि बताया ना कि अगर मैं नहा लूँगी तो फिर बाद में पानी का काम नहीं होता है। तो मैंने इनकी चाय बना दी और हरी मटर भी मैं छील कर रख लेती हूँ। तो कभी सब्जी बनानी है या मटर बनानी है तो मैं तुरंत बन जाती है। ये हरी मटर वगैरह छीलने में टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ें ये तो है नहीं कि तुरंत उठाया और छीला, तो मैं छील कर ही रख लेती हूँ। तो इधर मैंने इनके लिए, श्रेया के पापा के लिए चाय चढ़ा दी है और मैं मटर भी बना लूँगी। हरी मटर है आज, और नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे मटर बनाइए नाश्ते के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने 2 टमाटर ले लिए, 1 हरी मिर्च ले लिए, तो मैं मिक्सर जार में पेस्ट बना लूँगी। और ये पेस्ट ही बना कर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो मटर बनाइएगा नाश्ते में तो इसका मिक्सर जार में पेस्ट ही बना लीजिएगा, तो कटे हुए से पेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है मटर, और नाश्ते में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे यहाँ तो सभी को पसंद है। आप लोग ने बनाते हो तो ज़रूर बताइएगा। और इस मटर थोड़ी सी वैसी होती है तो फिर बादी वगैरह होती है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अदरक घिस देती हूँ। वैसे बच्चे तो अदरक में बहुत ज़्यादा नानुकुर करते हैं, तो उनके लिए तो मैं टमाटर में पेस्ट में हमेशा सब्जियों में टमाटर का पेस्ट होता है तो मैं उसमें डालती हूँ। तो उसको पता ही नहीं, तब नहीं पता कर पाते हैं। अगर मैंने काट के डाल दी तो फिर बहुत
कि हाय अदरक डाल दी। तो मैंने अभी बच्चों के लिए बनाना नहीं, इनके लिए बनाना है, तो मैंने अदरक, और मुझे कद्दूकस करी हुई या कटी हुई अदरक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं अच्छी लगी। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है और हरी मिर्च काट लिया है, और मिक्सर जार में मैंने टमाटर 2 पीस लिए थे, और इधर चाय चढ़ी हुई है। तो जितनी देर में मेरी चाय खोलेगी, सिमाच कर दी, उतनी देर में मटर बन के तैयार हो जाएंगी। अगर आपको झटपट नाश्ता बनाना है सोचें तो आजकल सर्दियों में बहुत अच्छा नाश्ता है। तो फिर मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें हरी मिर्च डाल दी है और जीरा डाल दिया है। जब अच्छी तरीके से मिर्च पक गई है तो फिर मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया, अदरक भी डाल दिए। इसी तेल में अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो अच्छा सा स्वाद आएगा। तो फिर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, ये देखिए इसको अच्छी तरीके से तेल छोड़ने तक भून लूँगी। नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है, तो टमाटर जल्दी से अच्छी तरीके से तेल छोड़ देंगे। तो नमक देखिए, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, और मटर में वैसे भी नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि नमक मटर थोड़ी सी पच जाती हैं, तो फिर नमक थोड़ा ही रखिएगा अपने रोज़ की सब्जियों के हिसाब से। तो ये मटर मैंने नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया, और इन मसाले को इनने टमाटर में भून लिया अच्छी तरीके। देखिए तेल छोड़ दिया मसाले ने। तो फिर मैं इसमें मटर डाल दूँगी। तो हम ही दोनों लोगों को खाना है, तो उसके हिसाब से मैंने मटर इतने लिए हैं। तो ये देखिए, तो मटर को जब 1 सीटी लेंगे आप, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब आप पानी डाल दीजिएगा, तो ये है कि मटर लगेगी नहीं। ये देखिए मटर भी पानी छोड़ती, तो आप 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं 2 चम्मच के करीब पानी डालिएगा। बहुत ही टेस्टी मटर लगती हैं, हैवी भी हो जाता है, नाश्ता भी बढ़िया हो जाता है, और चाय के साथ तो बहुत ही, सर्दियों में क्या कहने, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए, और फिर मैंने थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू नहीं डाला है, लेकिन थोड़ा नींबू डाला है, और इस तरह से चला लिया है। मटर थोड़ी थी तो इसलिए मैंने, अगर ज़्यादा होती तो आधा नींबू डाल देती, लेकिन थोड़ी थी तो मैंने पूरा नींबू नहीं डाला। आधे से जो आधा नींबू, उसका आधा डाला है रसा, और फिर धनिया डाल के देखिए कितनी अच्छी मटर लगी। चलिए आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। कि अभी मैं तो नहीं करूँ क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ, इनको दे रही थी। तो ये देखिए नाश्ता तैयार है, चाय और मटर का। और फिर मैंने सारे काम निपटाए थे, झाड़ू पोछा, बर्तन करे थे और कपड़े धोए थे। उसके बाद फिर नहाया था, पूजा करी थी। उसके बाद फिर मैं चाय पीने आई हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, जब इनको दिया तो बहुत देर पहले दे चुकी हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मटर तो बना कर रख ली थी और चाय बस बनाई थी। तो जब चाय बनाई तो तब तक ये भी आ गए, तो मैंने फिर इनको चाय दे दी। और मटर, इनको बहुत ज़्यादा मटर अच्छी लगती है ये वाली, तो देखी मेरे लिए हैं, तो बोले थोड़ी कम है, तो फिर मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा खा लो, बहुत ज़्यादा कहा तो फिर बोले अच्छा 1 चम्मच खा लेता हूँ। तो मैंने 1-2 चम्मच खा लो, फिर आओ मेरे पास है नाश्ता। तो बोले नहीं तुम्हें भी तो चाहिए, लेकिन मैंने मना की। मैं बहुत ज़्यादा जोर किया कि मेरे पास और नाश्ता है, कर लो, लेकिन फिर भी छोड़ दिया है। 2 ही 3 चम्मच खाई, फिर मैं पीछे से चली कि खा लो मेरे पास और नाश्ता है, मैं फिर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा कहा तो फिर 1 ही 2 चम्मच और खाई, फिर मेरे लिए छोड़ दिया। तो अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है। एक बार अगर आप लोगों ने कभी ना बनाई तो ट्राई करिए। अगर बनाई हो तो किस तरह से आप लोग बनाते हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और ये सोया मेथी थी, तो सब्जियां कुछ ऐसे, और आटा सान के रख दिया है खाना बनाने के लिए, और ये सब्जी चढ़ी हुई है। तो सोया मेथी तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सोया मेथी जब अभी थोड़ा बढ़िया भी ना, बड़ी है अबे, बड़ी है हाले, देखो ये बड़ी है ना, ऐसे पहनिया तब बड़ी है, अबे तो बिनो है, सो अबे तो देखो लूटो है। तो मम्मी, वो जो स्वेटर आपको दिखाया था जिसकी ऊन मम्मी ने सही करी थी, अगर वो वीडियो ना देखा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से मम्मी ने पुरानी ऊन को नई ऊन कैसे कर दिया था, तो आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और मैं आंगन में आ गई थी, क्योंकि यहाँ धूप भी आ रही थी और मेथी भी काटनी थी, तो टाइम लगता, छत में तो बैठ नहीं सकती बंदरों के कारण। तो मम्मी इधर अपना स्वेटर बिन रही थी पापा के लिए, थोड़ा ही रह गया है, जब पूरा हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। और बस वो स्वेटर तैयार कर रही थी, इधर मैं मेथी तोड़ रही थी, तो बातें भी करती जा रही थी। और मेथी, वैसे अकेले बैठो तो ये सब चीज़ें बोर लगती है, मेथी वगैरह तोड़ना। अगर बातों में निकल जाता तो फिर पता नहीं चलता कब कट गई। तो मैंने सोचा चलो आंगन में धूप भी लगती रहेगी और मेथी भी कटती रहेगी, बातें भी होती रहेंगी। तो हम सास बहू में बातें भी करते जा रहे थे, और मेथी, वो अपना स्वेटर बिन रही थी और मैं मेथी काट रही थी। तो बस ऐसे जल्दी से मेथी भी कट जाएगी, टाइम भी नहीं पता चलेगा। और बातों ही करने में पता ही नहीं चला कि मेथी मेरी कब कट गई। तो ऐसे ही ये सही रहता है, साथ में रहो तो सही रहता है कि हाँ काम हो जाते हैं, वरना ये काम बड़े बोरिंग लगते हैं। और सर्दियों में तो ये हरी सब्जी का तो मेरे यहाँ रोज़ ही आना बना ही रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ।
हर एक के घर में होगा, मेरे ही घर में नहीं, हर एक के घर में सर्दियाँ हैं। और फिर उसके बाद मैंने खाना देखिए तो बना ही लिया था, आटा गूँथ के रख दिया था और सब्ज़ी बना ली थी मटर आलू की। तो कहीं से खाना आ गया था। चूल्हे की रोटियाँ बहुत ही मज़ेदार आई थी। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो वही रोटियाँ खा लेते, ये सब्ज़ी रख दो, मैं शाम को खा लूँगा। तो वही सब्ज़ी आई थी और चूल्हे की रोटियाँ आई थी, तो मैं इनको दे रही थी। तो आप लोग भी आ जाइए आज चूल्हे की रोटियाँ खाने के लिए। तो ये देखिए चूल्हे की रोटी और मटर आलू की सब्ज़ी। तो मेरी सब्ज़ी और आटा मैं अपने लिए तो बनाऊँगी, इतनी रोटियाँ नहीं है, मैं अपने लिए और मम्मी के लिए तो बनाऊँगी और अंशु इनके लिए हो जाएगा। तो अंशु तब स्कूल गया है, जब स्कूल से आएगा उसको भी चूल्हे की ये रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं उसको दे दूँगी गर्म करके। और अभी तो गर्म है तो मैं बस घी लगा दूँगी इनके लिए। ये देखिए चूल्हे की रोटी। चलिए आप लोग भी आइए खाने के लिए चूल्हे की रोटियाँ। बिना बनाए ही बन गई चूल्हे की रोटियाँ और खाने को भी मिल गई। मैंने नहीं खाई हैं, इन्होंने और अंशु ने। अंशु जब आएगा तो खाएंगे। मोटी रोटियाँ होती हैं तो 2 ही रोटियों में बोल रहे थे 2 रोटी मुझे दे दो, 2 रोटी अंशु के लिए रख दो। तो और बस ये खा चुके हैं। तो फिर मैंने कहा चलो पराठा बना लेती हूँ, 2 अपने लिए 2 मम्मी के लिए। तो मैंने मम्मी को सब्जी दे दी और पराठा दे दिए हैं। तो मम्मी को ये लेके चले जाएंगे क्योंकि नीचे ऊपर का होता है, तो फिर ये होता है कि फिर जाना पड़ेगा। तो ये आए थे खाना खाने के लिए, मैंने इनसे कह दिया कि मम्मी को दे देना, तो ये मम्मी को दे देंगे खाना। और फिर मैंने भी खा लिया और किचन वगैरह सब बर्तन वगैरह थोड़े ही थे, साफ़ कर लिए हैं। फिर उसके बाद खोया आ गया था क्योंकि अभी मौसम चल रहा है, गाजर वगैरह आ रही हैं, तो गाजर का हलवा और दूध इतना आता नहीं कि मैं खोया बना लूँ। तो फिर ये बोले थे रेडीमेड ले लेता हूँ, तो ये 2 किलो खोया है। तो 2 किलो मैंने कहा भी था इतना ज़्यादा क्यों लिया, लेकिन बोले मैं ले आया। तो बस मैं फ्रिज में रख दूँगी खोया को उठाकर, जब गाजर आएंगी तो फिर गाजर का हलवा बना लूँगी। और ये मेथी जो काटी थी तो मैं इसको भर के रख दूँगी। तो आज तो बनानी नहीं है, तो जब बनेगी तो फ्रेश बनी रहेगी। इस तरह के स्टॉल में भर के रख दीजिए या पॉलिथीन में या एयर टाइट डब्बे में, तो आपकी ऐसी बिल्कुल हरी भरी रहेगी। बस ये है कि गीली नहीं होनी चाहिए, अगर गीली होगी तो सड़ जाएगी। तो इस तरह से मैंने पूरी मेथी को कटी थी। अब जब मन करेगा पराठा बनाने का, सब्जी बनाने का, तो बन जाएगी। तो ये देखिए कितनी महीन में, और इस मशीन से बहुत ज़्यादा महीन मेथी या कोई हरी सब्जी बहुत अच्छी कटती है। और फिर ये जो बर्तन खाए हुए हो गए थे, ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे क्योंकि हाँ खाए हुए क्या मतलब, चौकी बेलन तो हो ही गया था, कुकर तो हो ही गया था, और जो बर्तन आए थे टिफ़िन वगैरह सब हो ही गए थे। बर्तन तो इतने हो ही गए थे कि साफ़ करने वाले। तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह तो बना ही ली थी। तो ये देखिए बर्तन मैं साफ़ करे ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि किचन से जब निकलो तो पूरा काम करके निकलो। फिर बाद में अगर मैं कमरे में आकर लेट गई तो मेरे में टेंशन रहती है कि अभी बर्तन पड़ा होगा, अभी किचन काउंटर साफ़ करने को पड़ा होगा। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं सारी सफाई करके निकलूँ, मुझे यहाँ की किचन की टेंशन ना रहे। तो मैंने खाना पीना खा लिया है और बस बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। कहने को था कि हाँ, लेकिन बनाया तो पूरा ही खाना था ना। बस ये था कि हाँ रोटियां थोड़ी कम बनानी पड़ी थी और बर्तन तो पूरे होने थे। और मेरा किचन काउंटर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो एक ही काउंटर है, तो फिर उसी में बर्तन वगैरह, गैस में भी अगर मैं 2-3 सामान अगर खाना बनाने बैठी तो फिर वो पूरा 2 ही 3 सामान रखो, पूरा काउंटर भर जाता है। तो ये देखिए सारी सफाई भी हो चुकी है और किचन भी साफ़ हो। तो शाम हो चुकी, 4:45 बज रहा है। मैं ये देखिए, तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिनों से नेल पॉलिश नहीं लगाई है, तो आज मैं सोच रही हूँ नेल पॉलिश लगा लूँ। और उस दिन माइग्रेन से नेल पॉलिश का सेट आया था, तो तब से ऐसे ही रख दिया था, निकाला नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ लगा ही लूँ। बहुत कम लगाती हूँ, तो आज देखिए बिल्कुल नेल ऐसे रखे हैं। सर्दियों के दिन है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हाथ अच्छे लगने लगेंगे। तो ये देखिए आया था ना माइग्रेन से 5 सेट है, तो आज देखती कौन सा लगाऊँ, पता नहीं कौन सा अच्छा लगेगा, देखती हूँ सब लगा के। तो ये देखिए जब माइग्रेन से सामान, काफ़ी सारा सामान आया, मैंने ऐसे उठा के रख दिया। अभी आज पहली बार नेल पॉलिश यूज कर रही हूँ। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं। मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया था, फ्री में आया था बिग बॉस की तरफ से, किस तरह से आया था वो भी अगर वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वो जाकर देख लीजिए। तो ये देखिए कलर लगाया है, तो मुझे क्यों फ्री में सब मिला, ये सब मेरे आइटम फ्री हैं जो मेरे आया था बिग बॉस की तरफ से। तो माइग्रेन में कैसे आया था ये सब आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बस मैंने नेल पॉलिश लगा ली है। ये कलर मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलिए ये कलर लगा लूँ, थोड़े से बहुत से डार्क कलर नहीं लगाया है तो ये लगा लूँ। और सर्दियों में थोड़े से हाथ ख़राब से हो जाते हैं, तो बस मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ।
और वीडियो पसंद आया। और ये बाल जो सफ़ेद हैं, थोड़े थोड़े से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो मुझे मेहंदी लगानी है, लेकिन मैं मेहंदी इसलिए नहीं, मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो माइग्रेन की वजह से मैं मेहंदी नहीं लगा पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। और आप बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कल फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट, एक दिन छोड़कर आपसे मिलती लेकिन ज़रूर हूँ आपसे। तो फिर कल मिलूँगी नेक्स्ट, कल नहीं तो परसों मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों से बाय। और आप लोग जैसे मेरे वीडियो को प्यार दे रहे हैं, बस प्लीज़ वैसे ही प्यार देते रहिएगा। और आप ज़रूर बताइएगा। बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।